साल 1570 में वेनिस ने टर्की के साथ वॉर में अपने सबसे कीमती आइलैंड साइप्रस को खो दिया था, जिसके बाद वेनिस की हालत बहुत खराब हो गई। वहाँ की इकोनॉमी डूबने लगी। वेनिस के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस गरीबी से बाहर कैसे निकला जाए। तभी उस शहर में ब्रैगेडिनो नाम का एक आदमी आता है, जो कि एक एल्केमिस्ट था। वो ये क्लेम करता था कि उसके पास कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री है जिससे वो बेकार से बेकार चीज को भी सोना बना सकता है, जो वो करके भी दिखाता है। लोगों के सामने वो अपने हाथों में पत्थर लेके उसे सोना बना देता है, जिसके बाद वेनिस के ऑफिशियल्स ब्रैगेडिनो को उनके शहर में रहने के लिए ऑफर करते हैं। उसके लिए एक बड़ा सा महल बनाया जाता है। उसकी देखभाल करने के लिए नौकर चाकर रहते हैं। उसे एकदम लग्जूरियस लाइफ जीने को दी जाती है, ताकि वो आराम से बस ज्यादा से ज्यादा सोना बना के देता रहे, ताकि ये शहर वापस से अमीर हो जाए। पर कोई ये नहीं जानता था कि ब्रैगेडिनो के हाथों में एक पाइप छुपा हुआ था, जिससे गोल्ड डस्ट निकलती थी। वो जिस भी चीज को हाथ में लेता उस पे वो डस्ट चिपक जाती थी, और वो सबसे बोलता था कि ये सोना बन चुका है। थोड़ा बहुत गोल्ड मल्टीप्लाई करने के बाद उसने वहाँ के लोगों को कहा कि वो चाहे तो अपने सारे गोल्ड को अभी 2 गुना कर सकता है, या फिर अगर वो 7 साल रुके तो उनका सारा सोना 17 गुना हो जाएगा। जिसके बाद अगले 7 साल वो वहाँ के एक राजा की तरह रहता है। पर 7 साल बाद लोग इम्पेशेंट होने लगते हैं। कई लोग गुस्से में आ जाते हैं और उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, जिसे देखते हुए ब्रैगेडिनो आकर कहता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं और इस शहर में नहीं रुकूंगा। और वो वेनिस छोड़कर चला जाता है। और फिर वो ऐसे ही और किसी शहर को ढूंढता है। वहाँ भी सेम चीज करके वो दुनिया भर में एक शान और शौकत वाली अपनी पूरी जिंदगी बिताता है। तो दोस्तों, लोगों को उनका फायदा दिखा के अपना काम निकलवाना एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। चाहे आप एक जॉब इंटरव्यू में हो, किसी बिजनेस की डील में हो, या किसी को इम्प्रेस करना हो, अगर आप सामने वाले को ये दिखा पाते हो कि आपके साथ कनेक्शन बना के उनका कैसे फायदा हो सकता है, तो लोग आपकी बात सुनते हैं। जिस इंसान को फायदा दिखाना आता है वो हमेशा जीतता है। तो अगर आपको अपनी वैल्यू करवानी है तो वैल्यू मांगो मत, बल्कि पहले सामने वाले को उसका फायदा दिखाओ, और इसी के साथ लोगों को खुद पर पूरी तरह से डिपेंड करके रखो, यानी लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखो। किंग लुई 11 एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या में बहुत मानते थे। एक दिन उनके कोर्ट के एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट करा कि कोर्ट की एक औरत की अगले 8 दिनों में मौत हो जाएगी, और फिर यही सच भी हुआ। एक औरत की मौत हो गई, जिसे देख के राजा लुई बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें लगने लगा कि इस एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात सच साबित करने के लिए इस औरत को मार दिया, और साथ ही एस्ट्रोलॉजर की पावर से किंग अब डरने लगे थे। दोनों ही बात में उस एस्ट्रोलॉजर की मौत तो तय थी। किंग ने उस एस्ट्रोलॉजर को अपने किले के सबसे ऊंचे माले पर बुलाया और अपने सैनिकों से कहा कि जैसे ही मैं इशारा करूं, इसे सामने की खिड़की से फेंक देना। एस्ट्रोलॉजर वहां आया, पर इशारा करने से पहले किंग ने उस एस्ट्रोलॉजर से एक सवाल पूछा। तुम तो सबका फ्यूचर जानते हो, तुम्हें सब पता है, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी मौत कब होगी। एस्ट्रोलॉजर ने जवाब देते हुए कहा, मालिक, आपकी मौत के 3 दिन पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। बस ये सुनकर किंग ने अपना डिसीजन बदल लिया। किंग की पूरी लाइफ अब उस एस्ट्रोलॉजर पर डिपेंड हो चुकी थी। किंग ने उस एस्ट्रोलॉजर को ना ही सिर्फ जाने दिया, बल्कि प्रोटेक्ट भी करा। उसे एक बहुत अच्छी लाइफ दी, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जिंदा रह पाए, क्योंकि किंग को डर था कि अगर एस्ट्रोलॉजर मर गया तो अगले 3 दिनों में वो किंग भी मर जाएगा। जिस डर ने उस एस्ट्रोलॉजर की जान बचा ली। तो दोस्तों, जितना लोग आप पर डिपेंडेंट होंगे, उतनी ही वो आपकी इज्जत करेंगे। अपनी डिपेंडेंस बढ़ाने के लिए कभी लोगों को इतना मत सिखाओ कि उन्हें आपकी जरूरत ही ना पड़े। उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती जिसे कभी भी बदला जा सकता है। इसीलिए ऐसे बनो कि लोगों को आपकी जरूरत हो, आपके बिना उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाए, और लोग अपने आप आपकी वैल्यू करने लगेंगे, चाहे आपके पीठ पीछे कितनी भी बुराई कर ले। पर अगर वो लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, तो आपके सामने कुछ भी गलत बोलने से पहले वो 10 बार सोचेंगे, जो आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। इसी के साथ कभी भी एहसान जताने की गलती कभी भी मत करना, यानी एहसान नहीं, फायदा दिखाओ। क्योंकि द आइलैंड ऑफ कॉर्सायरा और ग्रीक की एक सिटी कोरिंथ के साथ वॉर के बहुत नजदीक था। कॉर्सायरा और कोरिंथ दोनों ने ही एथेंस को उनकी साइड लेने के लिए अप्रोच करा। कोरिंथ के लोगों ने एथेंस को अपनी पुरानी दोस्ती की याद दिलाई कि कैसे उन्होंने पास्ट में उनकी बहुत मदद करी थी। वो हमेशा उनके काम आए हैं, तो बदले में आज एथेंस को भी उनकी मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कॉर्सायरा ने एथेंस के लिए आज तक कुछ नहीं करा था, बल्कि उन्होंने पास्ट में एथेंस के दुश्मनों का भी साथ दिया था। जिन सभी बातों को उन्होंने एक्सेप्ट करा, पर साथ ही एथेंस के सामने ये ऑफर करा कि कॉर्सायरा की नेवी लगभग एथेंस की नेवी के ही बराबर है। दोनों ही बहुत पावरफुल है। अगर वो उनका साथ दे तो वो अपनी नेवी मिलाकर एथेंस के सबसे बड़े राइवल स्पार्टा को खत्म करने में उनका साथ देंगे। जिस डिबेट के बाद एथेनियंस ने वोट करा और बड़े आसानी से अपनी पुरानी दोस्ती भूल के कॉर्सायरा का साथ दिया।
तो इस पूरे सिनेरियो में ये देखने को मिला कि अगर आप किसी को एहसान जताओगे कि आपने उनके लिए क्या क्या करा है, तो उन पे प्रेशर आ जाएगा कि उन्हें अब ये एहसान चुकाना है, जिसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, हो सकता है आपको धोखा भी दे दे। पर जब आप उनको एहसान नहीं फायदा दिखाओगे, ये दिखाओगे कि आप पहले भी काम आए थे और कैसे आगे भी काम आओगे, इससे सामने वाला अपनी पूरी मेहनत से आपकी मदद करेगा। ये नियम थोड़ा टफ और कड़वा जरूर है, लेकिन यही सच्चाई है। आपको अपने एहसान तले लोगों को दबाना नहीं है, बल्कि उनको ये दिखाना है कि आप कैसे भी प्रेजेंट में और फ्यूचर में उनके काम आ सकते हो। और वैसे भी अगर आप सही हो तो आपको बहस करने की भी जरूरत नहीं है, यानी भले ही आप सही हो लेकिन फिर भी बहस मत करो। विक्टर लुस्टिग, जो कि एक टाइम का दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन आर्टिस्ट यानी धोखेबाज ठग रह चुका है, जिसने एक टाइम पर आईफल टावर को बेच दिया था और पूरे यूरोप और अमेरिका में कई लोगों के साथ बहुत सारे स्कैम करे। उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसका दावा था कि ये नए करेंसी नोट प्रिंट कर सकती है, जिसे उसने $10,000 में दुनिया भर में कई लोगों को बेचा, जिनमें से एक थे रैमसन काउंटी, ओक्लाहोमा के शेरिफ रिचर्ड्स, जिनकी मशीन काम नहीं कर रही थी। उसने लुस्टिग को ढूंढा और उसके घर पहुंच गया। जैसे ही लुस्टिग ने गेट खोला, उसने देखा कि रैमसन उसके सीने के सामने एक डबल बैरन गन लेके खड़ा है। लुस्टिग ने आराम से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। रैमसन ने कहा, तुमने मेरे साथ धोखा करा है, ये खराब मशीन दे दी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लुस्टिग ने उसके बातों पे कोई रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि उसे पता था कि ये अभी बहुत गुस्से में है। अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो हो सकता है कि ये गोली चला के मुझे मार डाले। उसने बहुत शांति से उससे पूछा कि क्या तुम मशीन लाए हो। लुस्टिग ने उससे मशीन ली और उसके सामने ही $100 के 100 प्रिंट करके निकाल दिए और उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे $10,000 तुम्हें वापस कर देता हूँ और साथ में तुम्हें रिटर्न में इंस्ट्रक्शंस भी देता हूँ कि इस मशीन को कैसे यूज करना है, और साथ ही मैं पर्सनली ओक्लाहोमा आके ये भी जरूर चेक करूंगा कि ये मशीन सही चल रही है या नहीं। अब क्या तुम अपनी गन नीचे करोगे? बस ये सुनकर वो शेरिफ अपनी मशीन और $10,000 लेके चला गया। और कुछ टाइम बाद पता चला कि पुलिस ने रैमसन को उस मशीन और उन फेक $10,000 के साथ पकड़ लिया। अगर लुस्टिग उससे बहस करता और आर्ग्यू करता कि ये मशीन सही है, तो शायद वो जिंदा नहीं बच पाता। पर उसने बहस नहीं करी, बल्कि सामने वाले को उसका फायदा करके दिया और वो चुपचाप चला गया। दोस्तों, हर बार बहस करके अपने आप को सही साबित करना सही नहीं होता। जब आपको दिख जाए कि यहाँ चुप रहने में ही फायदा है और बहस करने में मेरा ही नुकसान है, तो उस टाइम सामने वाले को बस खुश रखो। बेशक आप सही हो, पर उससे बहस मत करो। अगर आपका कोई बॉस है, टीचर है या कोई भी जो आपसे ज्यादा पावरफुल है, अगर वो कोई ऐसी बात कह रहा है जो आपके हिसाब से सही नहीं है, तो उससे बोलो मत। इसमें सामने वाले को कोई फायदा नहीं होगा। उसका फायदा करो और अपना फायदा निकलवाओ। सही होके भी चुप रहने में बहुत हिम्मत लगती है, लेकिन जो इंसान ये जानता है कि कब बोलना है और उससे भी इम्पोर्टेंट कि कब चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना, वो पावरफुल बनने के गेम को अच्छे से जानता है। लेकिन उसके लिए आपको लोगों के रियल इंटेंशंस और उनके असली इरादों को समझना आना चाहिए, यानी लोगों के असली इरादे समझना सीखो। बाइबल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जहाँ दो औरतें किंग सोलोमन के पास एक बच्चे को लेकर आती है। वो दोनों एक ही घर में रहती हैं और उन्होंने रिसेंटली एक लड़के को जन्म दिया है। लेकिन फर्स्ट वुमन ये शिकायत लेके आती है कि सेकंड वुमन का बच्चा पैदा होते ही मर गया था, और इसीलिए जब वो सो रही थी तो उसने उसका बच्चा चुरा के अपना बना लिया, जिसपे सेकंड वुमन इनकार कर रही थी और कह रही थी ये मेरा बच्चा है। जिसपे किंग ने कहा कि इस मैटर को सॉल्व करने के लिए वो अपनी जादुई तलवार से बच्चे को 2 हिस्से में बांट देंगे, जिससे ये बच्चा जिंदा रहेगा और एक एक हिस्सा दोनों को दे देगा। जिसपे फर्स्ट वुमेन बहुत ज्यादा रोने लगी और किंग से भीख मांगने लगी कि मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। चाहे तो वो अपने बच्चे को सेकंड वुमेन को दे देगी, बट उसे हर्ट नहीं होने देगी। जिसपे सेकंड वुमेन ने बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं करा, यानी कोई आपत्ति नहीं जताई। जिससे किंग को ये पता चल गया कि फर्स्ट वुमेन ही बच्चे की असली माँ है, क्योंकि एक माँ चाहे कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को सही सलामत रखने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। वहीं सेकंड वुमेन का इस पे कोई रिएक्शन नहीं था, जिससे प्रूव हुआ कि वो झूठ बोल रही थी। यहाँ उस दूसरी वुमेन का कुछ फायदा नहीं हो रहा था, न ही उसका कोई नुकसान था, इसीलिए वो चुपचाप बैठी रही, जिसने उसके असली चेहरे को सबके सामने लाके रख दिया, जिस वजह से किंग सोलोमन को सही फैसला करने में मदद मिली। दोस्तों, अगर आप ये जान जाओ कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, तो आप उसका यूज करके अपने काम में ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपका दोस्त है जो आपके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए ही रहता है, उसकी इस रियल साइड को पहचान कर आप उससे मत बताओ कि आपको पता है, बल्कि इसका उल्टा उसे यूज करके, यानी उससे एक कदम आगे चल के आप उससे अपना फायदा निकलवाओ। क्योंकि अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको बाकियों की सोच से हमेशा एक कदम आगे ही चलना होगा। ऐसा करो जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही ना किया हो, और समय समय पर लोगों की रियलिटी और सच्चाई को टेस्ट करो। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।